स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जब भी आप पे झूठा केसेस चलता है, फेक केसेस चलते हैं, तो देखो केस इतना मुश्किल नहीं होता। बस आपको उनको लड़ना चाहिए। केस जब भी आप पे लड़ता है ना, तो उसकी कमजोरी को पकड़ना चाहिए आपको। जब उसकी कमजोरी को पकड़ो और उसी जैसा रिएक्ट करना चाहिए आपको। तो ज्यादा से ज्यादा देखो, जितने लंबे लंबे केसेस चलते रहते हैं ना, तो वहां कहीं ना कहीं गलती आपकी होती है, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते। उसकी छोटी सी छोटी गलती को पकड़ोगे ना, जब भी काम बन पाएगा। और ज्यादा मानो तो साल 2 साल में मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, केस खत्म हो जाएगा। बट आप जब ध्यान दो। जब एक ऐसा जजमेंट है 2017 का है, कलकत्ता हाई कोर्ट का। डेली जजमेंट वगैरह में पढ़ती रहती हूँ, तो ये देखा मैंने, सोचा ये आप लोगों के बहुत काम आएंगे। अगर 100% लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, 100 लोग देख रहे हो, 1000 लोग देख रहे हो, कितने भी देख रहे हो, तो ये सबके ही काम आएंगे। क्योंकि मोस्टली सब पे ही झूठे केसेस लगते हैं 498 के घरेलू हिंसा पर। और वो लोग सब परेशान होते हैं कैसे केस को खत्म किया जाए। तो इस केस में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मेन पता क्या है, जब भी झूठा केसेस लगता है, जो मैट्रिमोनियल में आज की डेट में यही केसेस हो रहे हैं कि केसेस लग रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि आज की डेट में लोग, महिलाएं हैं तो झूठा केसेस कर रही है। अब मेरे पास कुछ कमेंट आते लेडीजों की कि पुरुषों की तो सब देखते हैं, बट पुरुष भी करते हैं। पुरुष भी करते हैं। आप लोग जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उन लेडीजों की बात कर रही हूँ, जो अगर अभी इस वक्त मेरी वीडियो देख रही है। तो आप लोग कमेंट करते हो, एक बात बताओ, कमेंट करने से ऐसे कि महिलाओं की कोई सुनता नहीं है, कोई झूठे केसेस नहीं करता बिना रीजन के। हमें पता है ना, पुरुष भी हमें परेशान करते हैं। तो एक सिंपल सी बात बताओ, कमेंट करने से आपकी प्रॉब्लम तो हल नहीं होगी। अगर आपके पति ने परेशान किया आपको, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, वो डिवोर्स भी नहीं दे रहा है, साथ भी नहीं रह रहा है, ऐसे भी कमेंट आते हैं, तो आपने क्या किया अपने हक के लिए? आपने उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया? आपके लिए कानून बने हुए हैं ना, कानून, कोर्ट ने आपको अधिकार दिए हुए हैं, राइट्स दिए हुए हैं, तो आप उनका फायदा क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं आपने पति पे कंप्लेन करी? क्यों ससुराल वालों के खिलाफ केस नहीं किया? क्यों आपने अपने हक के लिए, अन्याय के लिए क्यों नहीं लड़े? आप तो नहीं लड़े, कोर्ट गए नहीं, ना पुलिस गए, कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई आवाज नहीं उठाई अपने अपने बच्चों के लिए। बस चुपचाप बैठे हुए हो, अन्याय सहे जा रहे हो, और वीडियो देखोगे किसी की, मेरी या किसी की, और कमेंट कर दोगे। तो कैसे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? पता चल जाएगा दुनिया वालों को कि आपके साथ अत्याचार हुआ है और आप अन्याय सह रहे हो। ऐसे नहीं होता है। अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठाओ। उन महिलाओं से सीखो एटलीस्ट कुछ, जो झूठे केसेस करती है बिना रीजन के। कोई भी बात नहीं होती सिर्फ इसलिए कि वो मेरे हिसाब से पति चले, मेरे हिसाब से ससुराल वाले चले, और या फिर उसकी डिमांड पूरी की जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये रीजन भी होता है कि उनका रिश्ता किसी के साथ होता है। तो ये रीजन बहुत होते हैं उन महिलाओं के लिए जो झूठा केसेस करती हैं। तो आपके खिलाफ अगर हो रहे हैं, तो आप अपने हक के लिए आवाज उठाओ। कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, उसकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। ये उन महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं वीडियो जो झूठा केसेस करती है। अब आपके लिए तो अधिकार है, राइट से, आप उनका फायदा उठाते नहीं हो। अब उन पुरुषों की क्या, जिनके पास कानूनी अधिकार नहीं है, तो उनको हमें भी तो बताना पड़ेगा ना। देखो, जैसे आपके घर में भी आपके भाई होंगे, कोई रिश्तेदार होगा, कोई भी होगा, तो आप भी तो चाहोगे ना कहीं इन फ्यूचर में उनके साथ कभी गलत ना हो, कि उनको भी कोई प्रोटेक्शन मिले, उनके पास भी कानून और अधिकार हो। अगर आप वीडियो देखो तो उन तक शेयर कर सको, भैया तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे पास भी अधिकार है। अगर तेरी बीवी तुझे परेशान करती है तो, या आपके कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, तो ये इस तरीके से आप लड़ सकते हो। जब आप देखोगे, नॉलेज शेयर करोगे, तो वही मेन मकसद होता है। ठीक है, तो ये चीजें अब देखो, मैंने जैसे बोला, हर एक केस में ना, एक वो जो आईओ होता है, वो गलती जरूर करता है। वो एक तरफा ही बात सुनता है, एक तरफा ही वो पति पत्नी के खिलाफ ही, और झूठे से झूठे बातों को लिख के पेश कर देता है। अब जो इस केस में हुआ ना, पति थोड़ा टेढ़ा निकला। वो बात तो एंड तक गया नहीं, मतलब केस के एंड तक लड़ता रहा और अपने हक में ही फेवर किया। किया क्या इसने, लोअर कोर्ट से स्टार्टिंग से ही ना, इसने 340 सीआरपीसी की 195 के साथ लगा दी एप्लीकेशन। लोअर कोर्ट में गया, उसकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद वो सेशन कोर्ट में भी सेम उसने यही चीजें करी, फिर भी कोई न्याय नहीं मिला उसे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, जो आयु था, उसमें ने क्या, आयु ने अपनी बात बोली। जब पति गया हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, आयु ने अपनी बात रखी कि जब इसको बुलाया गया पति को, तो ये नहीं आया, ये ब्राजील भाग गया। तो हमें इसे क्या कहते हैं, वो इंटरकॉल करके बुलाना पड़ा। जब ये आया, पति ने, छोटी सी बात ही थी ना, जब ही पकड़ ली थी। तो पति ने अपनी बात रखी कि मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, मैं लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट, यहाँ तक मैं हाई कोर्ट अभी पहुंच गया, मैंने हर एक एप्लीकेशन लगाई 340 की, ये जो आईओ है ये झूठ बोल रहा है।
ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, मैं भागा ही नहीं कहीं, ना इन्होंने मुझे इंटरकॉल के थ्रू बुलाया यहाँ पे। मैं स्टार्टिंग से ही बात कर रहा हूँ, हर महीने स्टार्टिंग से एप्लीकेशन 340 की लगा रखी है और 95 के साथ, तो आप देख सकते हो हाईकोर्ट को बात पता चल गई कि भाई ऐसी है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने निचली अदालत जितनी थी, ये लोअर कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट को सबको फटकार भी लगाई कि आपको एक तरफा देख के फैसला किसने बोला कि ऐसे लो। आपके साथ हमेशा होता है ना, जब आपको पता है कि स्पेशली आईओ जो गलती करता है, झूठ बोलता है, अपनी बातें खुद वहां से, सिंपल सी बात है, पैसे मिलते हैं तो वो झूठ बोल के आगे कुछ भी झूठा मूठा करके केस बना देते हैं। जैसे इस बात में उसने अपनी बात ही रख दी कुछ भी, जो ऐसा कुछ हुआ नहीं था फैक्ट। तो आप आईओ का नाम हमेशा ले, उसको आप उसको रिस्पोंडेंट बनाए, उसके खिलाफ भी कंप्लेन करें और नाम के साथ बाकायदा करें कि ये नाम था क्या, कि उसको भी पता चलेगा जो वो गलती कर रहा है, सबसे बड़ी गलती कर रहा है, उसको भी सजा मिलेगी, फिर आईओ आपका चेंज भी होगा। और वो नेक्स्ट टाइम से जब उसको कंप्लेंट जाएगी ना, जब आप रिस्पोंडेंट बनाओगे उसको, तो उसको ये पता चलेगा कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, कि एक कुछ पैसों के लिए, चंद लालच के लिए, पैसों की लालच के लिए आप दूसरों की बात नहीं सुन रहे, दूसरे का फ्यूचर, दूसरों का करियर, उस बंदे का भी खराब कर रहे हो। एटलीस्ट दोनों की बात सुननी चाहिए। जो सही लोग होते हैं ना, तो वो दोनों तरफा की बातें सुनते हैं। उसके अगर ये सही होता आईओ इस केस में, तो इसकी बात भी सुनता, जो पति स्टार्टिंग से ही बोल रहा था, एविडेंस भी देखता, सब कुछ देखता, तो वहां तक बात हाईकोर्ट तक पहुंचनी थी। वही हाईकोर्ट ने बोला कि आपने बात नहीं सुनी, सबूत नहीं देखा, इसके पास एविडेंस है सब कुछ, अपने अपनी ही कहानी एक झूठी मोटी पेश कर दी। तो यही चीज होती है। यहाँ तक आईओ ऐसा भी करते हैं, जो विटनेस होते हैं ना, अगर विटनेस को भी बुलाया जाता है तो विटनेस कभी कोर्ट में नहीं आता, जो पत्नी की तरफ से होता है पेश नहीं होता, उसका आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मंगा लेंगे, ठीक है, खुद ही साइन मार देंगे, बल्कि साइन भी नहीं होगा, और वो अपनी स्टोरी बना के पेश कर देंगे। तो ऐसा सिस्टम है। बट देखो, ऐसा भी नहीं कि सिस्टम पूरा ही चेंज हो रखा है, वही कानून है, वही सब कुछ है, बस आपको जानने की जरूरत है। ये छोटी छोटी गलती को जो आप पकड़ोगे ना, और जो, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा, जब आपको पता चलता है कि 340 को भी छोटा मत समझो, लगाओ। आप लोअर कोर्ट से स्टार्टिंग से ही लगाते जाओ, आप कोई बात सुने ना सुने, न्याय मिले ना मिले, इससे ये होगा जब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे ना, तो ये पता चलेगा कि आपने अपनी बात हमेशा लोअर कोर्ट से स्टार्टिंग करी है, फिर भी वहां से नहीं सुना गया आपकी बातों को, तो उनको ही फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अच्छे से फटकार लगाएगी। तो देखा जाएगा कि हाँ, कहाँ गलती हो रही है, कानून में भी, जुडिशियल सिस्टम में भी, किस तरीके से एक तरफा बात सुनी जा रही है, सिर्फ किस लिए, पैसों के लिए। होते हैं भ्रष्ट, जैसे कि करप्शन तो चल ही रहा है, बस बोल रहे जाता है कि अभी आज कि करप्शन खत्म हो गया है, कुछ नहीं है, बट सभी हर जगह चलता है, तो वही चीज हो रही है। तो छोटी छोटी गलती को नोट करो, उसी कमजोरी को पकड़ो आप, और वो रिएक्ट करो, भागना नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, डिफेंसिव मोड में आप हमेशा मत रहो कि पत्नी ने केस कर दिया 498 का, घरेलू हिंसा का, अब पति क्या करते, भागने लग जाते हैं, हमेशा डिफेंस मोड में कि मुझे कैसा बचना है, क्या करना है, बेल ले लूं, क्या कर लूं। हमेशा आपको अटैक मोड में रहना है, और जैसा किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है, और तो जब भी आपको जीत मिल पाएगी। तो ये जजमेंट का जो है लिंक, तो मैं देखती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में अच्छे से और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं ना मेरी वीडियो, सबके ही काम आएगी, ये नहीं करूंगी मैं पर्टिकुलर किसी पर्सन के काम आएगी, सबके ही काम आएगी। तो इस जजमेंट का आप यूज करिए। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।